कि ताजमहल बनाया शाहजहां ने, बनाया किसके पैसे से बनाया? वो जो ताजमहल बना आरजू जी, किसके पैसे से बना? क्या उसका कोई, शाहजहां का कोई बिजनेस था? क्या उसके कोई शॉपिंग मॉल थे? क्या कोई प्लाजा था? कोई कार की डीलरशिप थी? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव पे। दोस्तों, ये एक रिएक्शन वीडियो है और मैं आपको जो ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली मेजर गौरव आर्या और आरजू काज़मी के बीच हुई बातचीत का एक अंश है। मेजर गौरव आर्या किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मेजर गौरव आर्या डिफेंस एक्सपर्ट है और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स का उनको बहुत ही तगड़ा नॉलेज है। उनको इन डेप्थ नॉलेज है वर्ल्ड अफेयर्स का, चीज़ें किस तरह से हो रही हैं वर्ल्ड में, और डिफेंस से रिलेटेड तो उनका नॉलेज बहुत ही तगड़ा है। साथ ही साथ बात करें अगर आरजू काज़मी की, तो आरजू काज़मी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान की भाषा ही बोलती हैं वो, लेकिन कभी कभी आरजू काज़मी पाकिस्तान को भी आईना दिखा देती हैं। और शायद यही कारण है कि जितने उनके फैंस पाकिस्तान में हैं, उतने फैंस है उससे कहीं ज़्यादा फैंस उनके इंडिया में भी हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ये वीडियो। आपके भाई हैं वो बुरा मान जाते हैं हैदराबाद में बैठे बैठे, तो मुझे भी लगता है यार कहीं बुरा ना मान जाए। ये लोग कहते हैं ना कि ताजमहल बनाया, आखिरी ये मेरा बयान है कि ताजमहल बनाया शाहजहां ने, बनाया किसके पैसे से बनाया? वो जो ताजमहल बना आरजू जी, किसके पैसे से बना? क्या उसका कोई, शाहजहां का कोई बिजनेस था? क्या उसके कोई शॉपिंग मॉल थे? क्या कोई प्लाजा था? कोई कार की डीलरशिप थी? कोई इसकी फैक्ट्री थी लैपटॉप या मोबाइल फोन बनाने की? उसके पास पैसा तो तभी आया ना जब लोगों ने टैक्स दिया। उस टैक्स के पैसे से तो ताजमहल बना। और उस जमाने में 96-97% ऑफ इंडिया वाज हिंदू। उस जमाने में भी टैक्स होता था? टैक्स होता था, आपने नहीं सुना जजिया? अच्छा, नहीं मुझे नहीं ख्याल कि नहीं, बादशाह के पास तो वो एक हमारी एक तस्वीर होता है ना कि बड़ा पैसा होता है। वैसे नहीं, तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। द मुगल किंग्स वर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पैसा आता कहां से? कौन देता था वो पैसा? आवाम के साथ, जो आवाम के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट है, उसके बाद पैसा कहां से आ रहा है? बिल्कुल। अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैंने सड़क बनाई है, ब्रिज बनवाया है या कुछ भी बनाया है, तो टैक्स का ही तो पैसा है वो। तो बादशाह के पास जो पैसा था वो टैक्स का पैसा था। और चाहे वो हिंदू राजा हो या मुसलमान बादशाह हो, सबके पास जो पैसे आते थे वो तो टैक्स से ही आते थे, या किसी ने कहीं लगाए होंगे, किसी को ब्याज पे दिए होंगे, बट वो भी पैसा जो उन्होंने ब्याज पे लगाया है वो कहां से आया? वो तो टैक्स से आया। तो जिस जगह 95 to 97% पॉपुलेशन हिंदू थी, वहां पे शाहजहां ने अगर ताजमहल बनाया तो किसके पैसे से बना वो? तो किस चीज का गुरूर है कि मुगलों ने ताजमहल बनाया? किस चीज का गुरूर है? पैसे तो हमारे थे भाई, हमारे पैसे से बना के कर, और अपनी बीवी के लिए बनाया। ऐसा भी मैं एक मुस्लिम रूलर है जिसकी मैं सच में बहुत इज्जत करता हूँ, शेरशाह सूरी। उसने एक्चुअली बहुत काम करा लोगों के लिए, एंड इट इज अनफॉर्चुनेट ये वो जल्दी वो फौत हो गए, वो जल्दी चले गए इस दुनिया से। वरना शेरशाह सूरी पठान था, शेरशाह सूरी, अगर वो जिंदा रहता तो वो बहुत कुछ, ग्रैंड ट्रंक रोड वगैरह, पोस्टल सिस्टम वगैरह, उस आदमी ने 5 साल के लिए था वो, शायद कुछ ऐसी 5-10 साल के लिए उसने बहुत जेन्युइनली काम करा है। मुगलों ने सिर्फ अय्याशी करी है, लोगों का पैसा लूट के अपनी बीवी के लिए, अपने चाचा के लिए, अपने मामा के लिए, वही नेपोटिज्म कर करके मुगलों ने करा। ये एक्चुअली मेरिट बेस्ड आदमी है, बहुत अच्छा आदमी था शेरशाह सूरी। तो ये चीज है। चलिए आरजू जी, फिर कभी और बात करते हैं आपसे। एक 30 सेकंड अगर आप दे दें कि ये जो अभी आपके लेटेस्ट न्यूज चल रही है ड्रग्स के हवाले से, उसमें भी ISI को बीच में डाल दिया। उसमें भी आपके पैनलिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान से ड्रग्स आ रही है और पाकिस्तान से जो है ये सब खराबी है, हर चीज पाकिस्तान के बीच में ले आता है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान बीच में नहीं, पाकिस्तान बीचों बीच में। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं समझा देता हूँ। ऐसा है कि 2 जगह से भारत में ड्रग्स आते हैं ज्यादातर। एक हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस है, वो हमारे ईस्ट की तरफ है। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल है। और एक है गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट जैसे वो चांद नहीं होता, चांद क्रेसेंट होता है, क्रेसेंट मून, उसमें है ईरान, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान। ये जो एरिया है, यहाँ पे ड्रग्स है। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है, वो तो अभी फिल्म इंडस्ट्री आ गई इसलिए बीच में लोग है, आपका पाकिस्तानी अनिल मसर्रत,
वो बैठा रहता है लंदन में, पार्टियां वार्टियां करता है इनके साथ। असली इश्यू इज नार्को टेररिज्म। डिफेंसिव ऑफेंस में मैंने एक वीडियो करा था और बहुत पहले अनिल मसर्रत की फोटो दिखा के बोल दिया था कि ये बंदा है। अब इंडियन मीडिया जागा 8 महीने के बाद कि ये है बंदा, कोई कर रहा है। ये सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूं, बॉलीवुड से लोग क्यों परेशान है आजकल। क्या सिर्फ बॉलीवुड वाले ड्रग्स करते हैं? क्या और लोग नहीं करते इंडिया में ड्रग्स? बहुत लोग होंगे जो करते होंगे, लेकिन बहुत लोग हैं। लेकिन आपने बॉलीवुड को रोल मॉडल बना रखा है। आप इन बॉलीवुड स्टार्स की फोटो लगाते हैं घर पे, फिर अगर कोई ड्रग्स करे तो वो तो न्यूक्लियर वेपन टाइप का है ना, जो हजारों जाने बर्बाद कर सकता है। क्योंकि बच्चा क्या सोचेगा 12 साल का, 13 साल का, कि मेरा हीरो ड्रग्स करता है, इसका मतलब इट्स ओके टू डू ड्रग्स, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि असली प्रॉब्लम ड्रग्स नहीं है, असली प्रॉब्लम नार्को टेररिज्म है। नार्को टेररिज्म, ये तालिबान के पास पैसे कहां से आते हैं? आप कभी सोचिए ना, तालिबान के पास पैसे कहां से आते हैं? ये जो टोयोटा के पिकअप चलाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, ये पैसे कहां से आते हैं तालिबान के पास? ये तो अफगानिस्तान से नहीं है, ये जो ड्रग्स वगैरह ये तो ज्यादा अफगानिस्तान की तरफ से। वही तो ना, ड्रग्स। हाँ। ड्रग्स जो आप कह रहे हैं, मैं आपको एक और चीज बता दूंगा, लेकिन आपको फिर खराब ही ना लग जाए, मैं इसलिए थोड़ा सा घबराता भी हूँ इस चीज से। ये आपके 2 गांव है ना, आपके किन्यारी और बिन कासिम है। जो बिन कासिम पोर्ट है ना आपका कराची में, तो किन्यारी गांव है यहाँ पे। तो सड़क आती है बीच में, पूरे सिंध को पंजाब को क्रॉस करते करते खैबर पख्तूनख्वा जाती है। एक जमाने में, अब तो फेंस वेंस लग गया आप लोगों का, पाकिस्तानी आर्मी ट्रक्स में ड्रग की स्मगलिंग होती थी। मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें आर्म्स की स्मगलिंग होती थी, और जहां पे वेपन्स का था, ये तो आपके खुद पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जो ISI में थे उसने लिखा है। द बेयर ट्रैप किताब का नाम है, पढ़ लीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तानियों की किताब पढ़ता हूं जो पाकिस्तानी जर्नलों ने खासतौर से लिखी होती हैं, और पाकिस्तानी की जर्नल की किताब मैं सामने रखता हूं। बोला कि जी मैं नहीं कह रहा, आपका जर्नल कह रहा है, इस सफे पे, इस पन्ने पे, इस पैराग्राफ, इस लाइन में, ये आप खुद पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा उसने क्या बोला है। हम तो काफिर हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी बात ना माने। आपको बुक का या आर्टिकल का रेफरेंस साथ देना चाहिए, ताकि कोई ये ना समझे कि आप अपने मन से बात कर रहे हैं या अपनी तरफ से बोल रहे हैं। वो रेफरेंस होता है तो लोग उसको रीचेक कर सकते हैं ना, डबल चेक। मैं द बेयर ट्रैप, आप पढ़ें किताब, आप आयूब खान साहब की जो बायोग्राफी है वो पढ़ें। इन सब लोगों ने क्या करा, किस तरीके से, याया खान साहब की पढ़ें, आप जियाउल साहब की पढ़ें। जो लोगों ने किस तरीके से पाकिस्तानी मुल्क को उसमें आग लगा दी, सिर्फ अपने अपनी ग्रीड के लिए उन्होंने। ठीक है, आपका जुल्फिकार अली भुट्टो हो सकता है कि वो डायनास्ट था बहुत बड़ा, लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसा पौधा है ना, यू हैव टू शो पेशेंस। आपने कभी सोचा कि इंडिया में, आपको लगता है इंडिया में करप्शन नहीं है? इंडिया में इतना करप्शन होगा कि रोज पाकिस्तान की जो GDP है उससे ज्यादा यहाँ पे लोग खा जाते होंगे। अभी तो बहुत कम हो गया इंडिया में, तो मोदी ने जब से चाबी लगाई है तो काफी कम हो गया, पर अभी खत्म नहीं है, अभी भी है करप्शन, ऐसी बात नहीं है, और अच्छा खासा है, लेकिन पहले से कम हो गया, मैं ये कह रहा हूँ। पर एक जमाने में तो इतना ज्यादा था। तो इंडिया में भी होता है करप्शन, लेकिन यहाँ पे कौन सा जर्नल है जो ऐवान सदर घुस गया और बोला कि नहीं कल से मैं आपका सदर बनूंगा? नहीं हुआ कभी इंडिया में। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इंडियंस आर नॉट लाइक दैट। परवेज मुशर्रफ के वेलकम में जब आपने मलिकाए तरन्नुम नूरजहां के गाने आपने पाकिस्तान रेडियो से सुनवाए थे कि मेरे वतन के सजीले नौजवान है ना, उनका बड़ा मशहूर गाना, तो आप लोगों ने गाने चलाए थे, तब लोगों ने जी भंगड़े पाए थे, लुडियां डाली थी, मिठाइयां बांटी थी कि जर्नैल आ गया, जर्नैल आ गया। तो ऐसे माशरे का कुछ नहीं हो सकता जहां पे आपके हीरोज जंगजू जनरल हो। पाकिस्तानियों के हीरो होने चाहिए साइंटिस्ट। एहदी साहब है ना, जो आपके, जो जिनका इंतकाल हो गया अभी, एहदी साहब आपके हीरो होने चाहिए। फैज अहमद फैज आपके हीरो होने चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये एक बात की गई है, दोनों लोगों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है जहाँ पर कुछ सवाल है आरजू काज़मी के, और साथ ही साथ मेजर गौरव आर्या ने एक बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर ताजमहल बनाया गया तो ताजमहल, जैसे उन्होंने कहा कि ताजमहल जो बनाया गया तो वो इंडियंस के पैसों से बना, ठीक है। उन्होंने कहा मुगलों ने अय्याशियाँ की, हिस्ट्री की बुक्स में जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, पर मुद्दे की बात यह है कि ये बहुत ही दिलचस्प एक कॉन्वर्सेशन थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।